अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। दोस्तों, कभी ऐसा हुआ है आपके साथ कि रोते रोते आप इतना थक गए कि आंखों से आंसू ही सूख गए, शिकायतें खत्म हो गईं, उम्मीदें दम तोड़ गईं और दिल में एक अजीब सी खामोशी, एक अजीब सा ठहराव आ गया। ऐसा लगा जैसे अंदर सब कुछ खाली हो चुका है। अगर आप भी इस मोड़ पर खड़े हैं जहां हर रास्ता बंद और हर उम्मीद टूटी हुई लगती है, तो ये पैगाम आपके लिए है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है कि आप ये सुन रहे हैं। ये शायद अल्लाह की तरफ से आपके टूटे हुए दिल पर एक दस्तक है। जब दिल खामोश हो जाता है, आप सोचते होंगे, ये कैसा वक्त है? ये वो दौर होता है जब आप चीखना चाहते हैं, लेकिन गले से आवाज नहीं निकलती। जब आप रोना चाहते हैं, लेकिन एक कतरा आंसू नहीं बहता। ये थक जाने की इंतहा है। ये जिस्म की थकान नहीं, ये रूह की थकान है। वो थकान जो लोगों के बदलते रवैयों से मिलती है, जो टूटी हुई उम्मीदों के मलबे पर खड़े रहने से होती है, जो हर दिन एक नई जंग लड़ने से होती है। शुरू में आप लड़ते हैं, गुस्सा करते हैं, शिकायतें करते हैं। आप अल्लाह से पूछते हैं, या अल्लाह, क्यों? मेरे साथ ही क्यों? आप लोगों से गिले शिकवे करते हैं, आप खुद से उलझते हैं। मगर जब चोट पर चोट लगती रहती है, जब हर दरवाजा जिसे आप खटखटाते हैं वो आपके मुंह पर बंद कर दिया जाता है, जब वो लोग जिन्हें आप अपना मानते हैं आपको पराया कर देते हैं, तब एक वक्त आता है जब शिकायतें भी मर जाती हैं, जुबान खामोश हो जाती है। इसलिए नहीं कि सब ठीक हो गया है, बल्कि इसलिए क्योंकि अब कुछ कहने की ताकत ही नहीं बची। आपको महसूस होता है कि आप आसमान के नीचे बिल्कुल अकेले खड़े हैं और आपकी आवाज, आपका दर्द कहीं नहीं पहुंच रहा। दुआ के लिए हाथ तो उठते हैं, लेकिन अल्फाज नहीं मिलते। ऐसा लगता है जैसे दिल और दिमाग ने काम करना ही बंद कर दिया है। अंदर एक ऐसी वीरानी छा जाती है जिसका शोर बाहर की हर आवाज से ज्यादा होता है। लोग आकर पूछते हैं, सब ठीक है? और आप एक झूठी सी मुस्कान के साथ कह देते हैं, जी अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन आप जानते हैं और आपका रब जानता है कि कुछ भी ठीक नहीं है। ये वो अकेलापन है जो भीड़ में भी आपको घेर लेता है। ये वो खामोशी है जो हर शोर पर हावी हो जाती है। ये वो बेबसी है जहां इंसान खुद से ही हार जाता है। उसकी आंखें पथरा जाती हैं, उसके आंसू अंदर ही अंदर सूख कर शायद उसके दिल पर गिरते रहते हैं और उसे और जख्मी करते रहते हैं। और ये वो लम्हा होता है जब शैतान आपके कान में फुसफुसाता है, देखा, कोई नहीं सुन रहा, तुम्हें छोड़ दिया गया है, अब कुछ नहीं हो सकता। और शायद आप यकीन करने भी लगते हैं। लेकिन फिर ठीक उसी वक्त जब आपको लगता है सब खत्म हो गया, अल्लाह, जो आपकी शह रग से भी ज्यादा करीब है, कुछ ऐसा करता है जिसका आपने सोचा भी नहीं होता। जब दुनिया की सारी आवाजें आपके अंदर खामोश हो जाती हैं, जब लोगों से सारी उम्मीदें मर जाती हैं, जब आप अपनी हिम्मत से भी हार जाते हैं, तभी तो अल्लाह से राब्ते का असली सफर शुरू होता है। ये खामोशी, ये खालीपन दरअसल एक तैयारी है। अल्लाह आपके दिल से हर शोर, हर गिला, हर दुनियावी उम्मीद को निकाल रहा होता है, ताकि वहां सिर्फ और सिर्फ उसके लिए जगह बन सके। जब सारे सहारे टूट जाते हैं, तभी तो इंसान सबसे मजबूत सहारे को थामने के लिए तैयार होता है। सुकून का नुज़ूल, अल्लाह का पहला पैगाम। और फिर होता यह है कि उस बेइंतहा दर्द, उस घुटन और उस वीरानी के बीच अचानक से आपके दिल में एक अजीब सा सुकून उतरने लगता है। ये खुशी नहीं है, हालात अभी भी वैसे के वैसे हैं,
परेशानियां अभी भी सामने खड़ी हैं, लेकिन आपके अंदर की बेचैनी कम होने लगती है। वो जो एक आग सीने में जल रही थी, उस पर जैसे ठंडे पानी के छींटे पड़ने लगते हैं। ये सकीना है। ये वो रूहानी सुकून है जिसका जिक्र अल्लाह ने कुरान में किया है। वही है जिसने मोमिनों के दिलों में इत्मीनान नाजिल फरमाया ताकि उनका ईमान और भी ज्यादा हो जाए। ये सुकून इस बात की पहली निशानी है कि अल्लाह ने आपकी खामोश चीखें सुन ली हैं। उसने आपके सूखे हुए आंसुओं को देख लिया है। ये एहसास कि चाहे पूरी दुनिया आपके खिलाफ क्यों न हो, लेकिन एक ज़ात है जो आपके साथ है। एक है जो आपको समझता है, आपके अनसुने लफ्ज़ों को, आपकी अनकही दुआओं को सुन रहा है। ये सुकून आपको बताता है कि आप अकेले नहीं हैं। ये अल्लाह का आपके दिल पर हाथ फेरना है। ये उसका कहना है, मेरे बंदे, मैं यहां हूं, मैंने तुम्हारा सब्र देखा है। और बस इस एक एहसास से दिल पर रखा हुआ पहाड़ जैसा बोझ हल्का होने लगता है। वसीले का जाहिर होना, अल्लाह की छुपी हुई मदद। जब आप इस सुकून को महसूस करने लगते हैं, तब देखिएगा अल्लाह अपनी मदद के जरिए पैदा करना शुरू कर देता है। अचानक सालों से बिछड़ा हुआ कोई दोस्त कॉल करके आपका हाल पूछ लेगा। कोई अनजान शख्स आपसे कोई ऐसी बात कह जाएगा जो सीधे आपके दिल में उतर जाएगी। सोशल मीडिया पर स्क्रॉल करते हुए आपके सामने ऐसी वीडियो या तहरीर आ जाएगी जैसे वो बस आपके लिए ही बनी हो। या फिर कुरान खोलते ही आपके सामने वो आयत आ जाएगी जिसमें आपके सारे सवालों का जवाब होगा। ये सब इत्तफाक नहीं होते, ये अल्लाह के इंतजाम है। ये उसके भेजे हुए इशारे हैं जो आप तक अलग अलग जरियों से पहुंच रहे होते हैं। ये इस बात का सबूत है कि अल्लाह आपको रास्ता दिखा रहा है। जैसे सहरा में भटके हुए मुसाफिर को एक परिंदा दिख जाए तो उसे यकीन हो जाता है कि पानी करीब है, उसी तरह ये छोटे छोटे इशारे आपके लिए यकीन बन जाते हैं कि अल्लाह की मदद बिल्कुल करीब है। अल्लाह अपने फरिश्तों से या इस दुनिया के लोगों से आपके लिए काम लेता है। वो आपको बताना चाहता है कि वो आपको कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। हालात के जरिए अल्लाह का कलाम, जब तदबीर तकदीर के आगे झुकती है। इसके बाद आपको एक और गहरी बात समझ आने लगती है। अल्लाह आपसे आपके हालात के जरिए बात करता है। कई बार हम किसी चीज के लिए रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। हम सोचते हैं कि ये दरवाजा हमारे लिए खुल जाए, ये इंसान हमारी जिंदगी में रुक जाए। लेकिन वो दरवाजा नहीं खुलता, वो इंसान चला जाता है, वो मौका हाथ से निकल जाता है। उस वक्त हम टूट जाते हैं। हम सोचते हैं अल्लाह ने मेरी नहीं सुनी। लेकिन सच तो ये है कि अल्लाह आपकी सुन रहा था, और क्योंकि वो आपको आपसे बेहतर जानता है, उसने आपको उस चीज से बचा लिया जो आपके हक में अच्छी नहीं थी। जैसे एक माँ अपने रोते हुए बच्चे के हाथ से छुरी ले लेती है, क्योंकि माँ जानती है कि वो छुरी उस बच्चे को जख्मी कर देगी। बिल्कुल उसी तरह अल्लाह हमसे वो चीजें ले लेता है जो आगे चलकर हमें तकलीफ देने वाली होती हैं। हो सकता है कि तुम किसी चीज को नापसंद करो और वो तुम्हारे लिए बेहतर हो, और हो सकता है कि तुम किसी चीज को पसंद करो और वो तुम्हारे लिए बुरी हो। अल्लाह जानता है और तुम नहीं जानते। जब आपके आंसू सूख जाते हैं और दिल में सुकून उतर जाता है, तब आप पीछे मुड़कर देखते हैं और आपको अल्लाह की हिकमत समझ आने लगती है। आपको एहसास होता है कि अगर फलां रास्ता बंद न हुआ होता तो आप इस बेहतर रास्ते पर कभी ना आते। अगर फलां शख्स ने आपका दिल न तोड़ा होता तो आप अल्लाह से अपना दिल इतना मजबूत न जोड़ते। ये एहसास कि हर नुकसान दरअसल एक छुपा हुआ फायदा था, अल्लाह की बेहतरीन प्लानिंग थी, आपके ईमान को पहाड़ जैसा मजबूत कर देता है। उम्मीद की नई किरण, जब दिल दोबारा जिंदा होता है। और फिर आती है सबसे खूबसूरत निशानी। आपके उस वीरान दिल में अल्लाह उम्मीद का एक नया बीज बो देता है।
ये वो पुरानी कच्ची उम्मीद नहीं होती जो लोगों से या हालात से जुड़ी थी। ये एक नई पक्की उम्मीद होती है जिसका ताल्लुक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात से होता है। अब आप इस बात पर उम्मीद नहीं रखते कि हालात ठीक हो जाएंगे, बल्कि आप इस बात पर यकीन रखते हैं कि हालात जैसे भी हों, आपका अल्लाह आपके साथ है और वही आपके लिए काफी है। आपके अंदर से हारने का ख्याल निकल जाता है। आपके दिल में एक नई हिम्मत पैदा होती है। अब आप रोते नहीं, बल्कि मुस्कुरा कर कहते हैं, मेरा रब मेरे साथ है। आप अंधेरे को देखकर डरते नहीं, क्योंकि आप जानते हैं कि इस अंधेरे के बाद सुबह जरूर होगी, क्योंकि आपके रब ने वादा किया है, फ़इन्न मअल उस्रि युस्रा, इन्न मअल उस्रि युस्रा। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। ये वो लम्हा है जब आप समझ जाते हैं कि आपके आंसुओं का सूख जाना आपकी हार नहीं थी। वो तो आपके अंदर की दुनियावी चीजों का अंत था, ताकि आपकी रूह का अल्लाह से एक नया और गहरा रिश्ता शुरू हो सके। तो अगर आज आपकी आंखें सूखी हैं और दिल थक चुका है, तो इसे अपनी हार मत समझिए, मायूस मत होइए। ये इस बात की अलामत हो सकती है कि अल्लाह अब आपसे सीधा राब्ता करना चाहता है। वो चाहता है कि आप अब लोगों के दरवाजों से हटकर सिर्फ उसके दरवाजे पर आ जाएं। वो आपके टूटे हुए दिल को अपने नूर से जोड़ना चाहता है, क्योंकि कहते हैं, टूटे हुए दिलों में ही अल्लाह सबसे करीब रहता है। अपने रब पर भरोसा रखें। जिसने आपको पैदा किया है, वो आपको कभी जाया नहीं करेगा। ऐ मेरे अल्लाह, जो भी ये अल्फाज सुन रहा है, अगर उसकी आंखों के आंसू सूख चुके हैं, अगर उसका दिल थक चुका है, तो ऐ रब्बुल आलमीन, उसके दिल पर अपनी सकीना नाजिल फरमा। उसके वीरान दिल को अपनी मोहब्बत और उम्मीद के नूर से भर दे। उसे यकीन दिला दे कि तू उसके साथ है। उसकी खामोशी को सुन ले, उसके सब्र को कबूल कर ले। ऐ अल्लाह, उसके लिए आसानियों के दरवाजे खोल दे और उसे हर उस चीज से बेहतर अता फरमा जो उसने खो दिया है। बेशक तू हर चीज पर कादिर है। आमीन। अगर इन बातों ने आपके दिल को थोड़ा सा भी सुकून दिया है, तो कमेंट्स में अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल, हर हाल में अल्लाह का शुक्र है, जरूर लिखिएगा। हो सकता है आपका लिखा हुआ ये एक जुमला किसी और टूटे हुए दिल के लिए मरहम बन जाए। इस पैगाम को आगे बढ़ाएं, क्या पता आप किसी की उम्मीद बन जाएं। जज़ाक